हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के लास्ट आर्टिकल 28 को डील करेंगे। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा के संबंध में व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका क्लॉज 1 है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा पूर्ण संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य वित्त पोषित संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना होता है। मतलब कि सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। एग्जाम्पल के तौर पे नवोदय है, केंद्रीय विद्यालय है, इन स्कूल्स और कॉलेज में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 का क्लॉज 2, खंड 1 की कोई बात ऐसे शिक्षा संस्थाओं को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुए हैं जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। क्लॉज 2 ये कहता है कि ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं जो राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन किसी धार्मिक ट्रस्ट या बंदोबस्ती के तहत स्थापित किए गए हैं, वह धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ओवरऑल ये क्लॉज बोलता है कि निजी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे गुरुकुल हो गया, मदरसा हो गया और एक्सेट्रा। इसका क्लॉज 3 राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी। जो हमारा क्लॉज 3 बोलता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य की निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी भी व्यक्ति को उसकी या उसके अभिभावक की सहमति के बिना किसी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इन तीनों क्लॉज को हम कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सरकारी विद्यालय का एग्जाम्पल लेते हैं। एक सरकारी विद्यालय जिसमें सरकार का पूरा वित्त पोषण है, वहाँ किसी विशेष धर्म की प्रार्थना या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अनुच्छेद 28(1) का उल्लंघन होता है। और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल। ये हमारा क्लॉज 2 है, ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल। यदि कोई स्कूल किसी विशेष धार्मिक ट्रस्ट या बंदोबस्ती के तहत स्थापित किया गया और वह राज्य द्वारा स्थापित है तो वहाँ उस ट्रस्ट की धार्मिक शिक्षा या पूजा के संबंध में प्रावधान किया जा सकता है, भले ही वह राज्य द्वारा संचालित क्यों ही ना हो। जो हमारा थर्ड क्लॉज है उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं। राज्य मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त स्कूल। एक निजी स्कूल जिसमें सरकार से मान्यता प्राप्त है या वित्तीय सहायता मिलती है, वहाँ किसी छात्र को उसकी सहमति के बिना किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसी के साथ हमारा आर्टिकल 28 यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे मौलिक अधिकार के पार्ट 5 संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकारों को डील करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।